गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम टू टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड होती है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे एक सबॉर्डिनेट और एक सुपीरियर, मतलब एक बॉस और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में सभी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिफाइन होती है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। सबको सबके बारे में पता होता है कि किस पर्सन को क्या काम करना है। ठीक है, मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, आपकी अथॉरिटीज़ क्या होने वाली हैं, आपका म्यूचुअल रिलेशन कैसा है, मतलब आपका आपस में क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, a formal organization means an organization in which the responsibilities, authorities and mutual relationship among all the employees वर्किंग इन एन इंटरप्राइजेज आर क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ और म्यूचुअली रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ का आपस में जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो सभी क्या होता है, क्लियरली डिफाइन होता है। उन्हें पता होता है कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी आती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसके फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। इंटर मतलब रिलेशनशिप अमंग अदर एम्प्लॉयज़ विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो पहले से ही क्या हो जाता है, डिफाइन होता है। हर पर्सन के बारे में हम अपने बारे में पता होता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या अथॉरिटीज़ रहेंगी, सब कुछ वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये रूल्स और प्रोसीजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे रूल्स बने होते हैं, आपको उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर्स आपको पता होते हैं कि किस प्रोसेस में आपको काम को कंप्लीट करना है, वो सब कुछ क्या होता है, वेल डिफाइन होता है और उसी के बेस पे क्या किए जाते हैं, सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क के ऊपर। डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब काम का बंटवारा, कि काम को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, अब उसके ऊपर बेस कैसे होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में हमने पढ़ा कि पहले से ही पता है कि हम हर काम को हर पर्सन के बीच में डिवाइड कर देते हैं। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने मीनिंग में ही पढ़ा था कि उनके बीच में क्या रिलेशन है वो पहले से ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या कहना चाहता है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिवीज़न ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब वो पूरे काम को क्या कर देती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड कर देती है। और हर डिपार्टमेंट को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, उसके एम्प्लॉयज़ की क्या अथॉरिटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पहले से ही बता दी जाती है। उसके बाद फोर्थ आता है, इट इज़ डेलिब्रेटली क्रिएटेड। डेलिब्रेटली क्रिएटेड का मतलब इसे जानबूझकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से अपने आप को सेट करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से की जाती है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या किए जाए, सेट किए जाए। तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं, इट मीन्स ये जानबूझकर बनाई जाती है। इट इज़ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है, ये किसी के साथ इसका पर्सनल रिलेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब इसके अंदर किसी पर्सन के साथ आपकी कोई पर्सनल फीलिंग है, मतलब आप उसे नोन हो, उसके साथ जानते हो, तो ऐसा उसमें नहीं होता। उस चीज़ को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स है वो आपको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन को कोई भी काम करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, जो उसे काम दिया गया, अथॉरिटीज़ दी गई उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ आता है, इट इज़ मोर स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये काफ़ी समय तक, लंबे टाइम तक चलता रहता है। इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि अगर बिजनेस में देखो, अंडर दिस चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड देयर विशेज़। तो इसमें क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर हम कोई भी चेंज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअल विश के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। विश का मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो मैं उसके अंदर चेंज कर दूँ, नहीं। जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, वैसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एडवांटेजेस, कि हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एडवांटेजेस क्या होंगे।
फर्स्ट क्या है, ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, हम किसी भी पर्सन की अकाउंटेबिलिटी को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, मतलब किस पर्सन का काम था उसने सही किया या नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यहाँ पे आपकी अथॉरिटीज़ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सारी क्या होती है, पहले से फिक्स कर दी जाती है कि किस पर्सन को क्या काम करना है, और उस काम से करने से रिलेटेड उसके पास अथॉरिटी मतलब राइट्स, अधिकार उसको दिए गए हैं। ठीक है, अगर फिर भी उस काम को कंप्लीट नहीं करता तो हमें पता लग जाएगा ना कि उस पर्सन ने काम नहीं किया, क्योंकि हमने उसे राइट वगैरह भी दिए थे, उसे बताया भी था आपने काम करना है ये, फिर भी अगर वो काम नहीं करता तो हमें पता चल जाएगा ना। तो इट मीन्स ये क्या कहता है, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है। उसके बाद है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स। इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर कोई भी वर्क की ओवरलैपिंग का मतलब एक ही काम को एक से ज़्यादा बार नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें पहले ही हमने क्या डिसाइड कर लेते हैं कि कितने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने हैं, उस अलग अलग काम को कौन कौन पर्सन करने वाला है, तो क्या एक ही काम 2 बार होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी काम की ओवरलैपिंग नहीं होती। उसके बाद थर्ड आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे कमांड की यूनिटी को पॉसिबल बना सकते हैं, मतलब हम सभी मिलके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि किस किस को क्या काम करना है। तो इस मीन्स हमने सबको अलग अलग कमांड दी गई है ना, तो सभी क्या करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, जिससे आपका गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ आता है ईजी टू गेट गोल्स। हम अपने गोल्स को, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो हमने गोल सेट किया, मतलब जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी अचीव कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम इससे क्या होता है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें चाहे मटेरियल रिसोर्स है आपके पास या फिर ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ पे हर रिसोर्सेज का क्या होता है, ऑप्टिममली यूटिलाइज होता है। अगर से यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे गोल्स भी क्या हो जाएंगे, ईजिली अचीव हो जाएंगे। उसके बाद है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये वाली क्या होती है, स्टेबल होती है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था ना, तो इट मीन्स ये स्टेबल कैसी होती है, क्योंकि इसमें सभी रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ठीक है, आपके पास अथॉरिटीज़ वगैरह सब कुछ वेल डिफाइंड होती हैं, तो इट मीन्स ये कॉन्टिन्यू लंबे टाइम तक चलता रहता है। ये नहीं है कि बीच में आपके कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे एम्प्लॉइज़ के आपस में, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से डिसाइड है कि किसने क्या काम करना है। तो इट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है, काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चल सकती है, स्टेबल रह सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस क्या है, सीमाएँ क्या हैं। फर्स्ट डिले इन वर्क, कि हमारे काम में क्या हो सकती है, देरी हो सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सभी का वेल डिफाइन है, रूल्स बने होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो इट मीन्स अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग कई बार काम करते हैं तो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, लेट हो जाते हैं, या फिर हमारा काम करना भी क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है कि इनिशिएटिव का मतलब पहल क्षमता, मतलब खुद से आगे बढ़ने के कुछ काम करना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी पर्सन खुद से आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब जो उसे दे दिया वो तो वो काम कंप्लीट कर देगा, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्किल का यूज़ करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद थर्ड आता है हमारा मशीन मैकेनिज़ाइजेशन ऑफ रिलेशन, मतलब हमारे रिलेशन मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मशीनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, सिर्फ जो उन्हें अथॉरिटीज़ दी गई है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट वो अपने एक्सपीरियंस का, नॉलेज का कोई भी काम नहीं करेंगे, वो तो क्या हो जाएगी, अनयूज रह जाएगी। मतलब जो कमांड दी है उसके अकॉर्डिंग तो काम करेंगे, उसके अलावा नहीं काम करेंगे। जैसे मशीन है, मशीन को जो हमने कमांड दी कि उसको ऑन किया तो वो ऑन हो जाएगा, बंद किया तो बंद हो जाएगा। ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो उन्हें काम दिया वो तो काम करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। तो इट मीन्स उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आपको समझ आया।